सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे बफर सॉल्यूशन। ओके, अगेन ये कभी कभी स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट जाता है। एनिक्यूलियम से टॉपिक रिलेटेड है, स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट जाता है, तो मैं ट्राई करता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में समझाना कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं और बफर का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ बफर सॉल्यूशन। ओके, तो अगेन थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी देखेंगे और जनरली फोकस होगा अपना पीएच कैसे निकालते। ओके, इसका हम लोग देखेंगे बफर सॉल्यूशन का। एडवांस के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, बफर सॉल्यूशन। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, फिर इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ बफर क्या होता है। ओके, तो बफर सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालने से, ध्यान दीजिएगा मैंने बोला थोड़ा सा एसिड एंड थोड़ा सा बेस, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, व्हेन यू ऐड देयर इज़ नो चेंज इन पीएच। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि अगर थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डालोगे दैट विल रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना स्टोमक। अगर आप बात करोगे स्टोमक में बफर सॉल्यूशन होता है, इसलिए थोड़ा सा एसिडिक या थोड़ा सा बेसिक होने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आप ज़्यादा पानी पूरी खा लो या ज़्यादा कुछ एसिडिक खा लो तो पीएच चेंज हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी हो गई एंड ऑल। ओके, तो बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है एक सॉल्यूशन है, थोड़ा सा लिख देता हूँ मैं, ए बफर सॉल्यूशन resist change in pH by addition of small amount, ध्यान रखिएगा स्मॉल लिया है मैंने, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि पीएच को रेजिस्ट करता है, चेंज को रेजिस्ट करता है, अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालोगे उसको हम लोग बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ओके, तो बफर सॉल्यूशन का मीनिंग क्लियर है। अब देखेंगे बफर सॉल्यूशन जो टाइप्स है, अलग अलग टाइप्स होता है। तो सबसे पहले देखेंगे दो टाइप का है, एक सिंगल कंपोनेंट बफर होता है, एक डबल कंपोनेंट बफर होता है। तो हम लोग पहले देख रहे हैं डबल कंपोनेंट बफर। डबल कंपोनेंट बफर बहुत सिंपल है नाम। ओके, डबल कंपोनेंट बफर। अगर डबल कंपोनेंट बफर की बात करें तो इसका नाम जो फर्स्ट टाइप जो हम लोग यहाँ पे करेंगे और जो देखेंगे दैट इज एसिडिक बफर। एसिडिक बफर, ओके, याद रखना बहुत सिंपल है। एसिडिक बफर किसको बोलेंगे, देखिए एसिडिक बफर हम लोग किसको बोलेंगे, तो क्या होगा एसिडिक बफर में क्या होगा, वीक एसिड रहेगा और इसका क्या रहेगा, सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड रहेगा एंड सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो जनरली क्या होता है, वीक एसिड और प्लस इसी का कॉन्जुगेट बेस होता है, ध्यान रखिएगा कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे रहेगा, ऐसा इसको बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, देखिए NaOH प्लस अगर आपने CH3COH का रिएक्शन किया, फॉर एग्जांपल CH3OH का रिएक्शन किया, तो ये क्या बना लेगा, दिस विल फॉर्म CH3CONA प्लस वाटर बनाएगा। अब मान लीजिए कि इस रिएक्शन में अगर सिर्फ ये बच रहा है, ये और ये बच रहा है, तो इसको हम लोग बफर बोलेंगे, इसको बफर बोलेंगे। अब देखिए कैसे, मतलब बफर का क्या मतलब हो गया कि ऐसे सिस्टम में ए अपने पास है एंड दिस इज द कंपोनेंट, ये दोनों रहा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर, इसको बफर बोलेंगे। मतलब कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वीक एसिड और उसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड उसका सॉल्ट विथ
स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको बफर बोलेंगे। कुछ और बफर का एग्जांपल देता हूँ मैं, देखिए बफर का एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए HCN है प्लस NaCN, ये भी बफर है। ये वीक एसिड है और इसका सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी एक बफर है। ओके, दूसरा बफर अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ आपको, आप देख लीजिए H3PO4 प्लस NaH2PO4, ये भी एक तरह का बफर है। देखिए H2, तो बफर का मीनिंग बहुत सिंपल है, एसिडिक बफर। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, नाम से ही देखिए एसिडिक बफर है। एसिडिक बफर का मतलब वीक एसिड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर। ओके, तो इसका पीएच देखो, पीएच निकालना बहुत सिंपल है। आप डेरिवेशन बहुत सिंपल होता है, इसलिए डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे। इसका अब पीएच देखिएगा, हैसेलबाल्च इक्वेशन इसको बोलते हैं हम लोग। पीएच इक्वल्स टू क्या होता है, दिस इज pKa प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। इस तरह से पीएच निकालते हैं हम लोग। पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लॉग ऑफ कॉन्सेंट, ये इस तरह से आप पीएच, बहुत ही सिंपल होता है। इसमें मतलब जो आयनिक पार्ट होगा, जो कॉन्जुगेट बेस वाला पार्ट होगा, उसको ऊपर लेंगे और नीचे लेंगे एसिड। ओके ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक बफर पीएच निकालते। अब देखो कैसे आप समझोगे कि पीएच निकालना है, ये बफर है। अब अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप इसका पीएच निकालिए, पार्टिकुलर का पीएच निकालिए, कैसे समझेंगे हम लोग। देखिए अब बहुत सिंपल लॉजिक बताता, अच्छे से समझिएगा, यहीं पे बच्चों को डिफ़िकल्ट जाता है। सो देखिए क्या है कि मान लीजिए रंजित मान लीजिए अपने पास CH3COH है और प्लस आपको बोला गया कि ये रिएक्शन हुआ है NaOH के साथ, और इससे जो कंपोनेंट बना है दैट इज CH3CONa प्लस H2O बना है। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, केस बाय केस हम लोग देखेंगे। केस 1, तो केस 1 आपको अगर बोला जाएगा कि इसका आपने 10 मोल लिया, इसका 20 मोल लिया, पीएच निकालो। इसका 10 मोल लिया, इसका 20 मोल लिया, पीएच निकालो। तो अगर आप रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन करने के बाद फाइनली जो ये केस 1 में कर रहा हूँ, ये पूरा समाप्त हो जाएगा और ये क्या बचेगा, 10 बचेगा और ये बनेगा 10। तो आप बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस बच रहा है तो ये डिसाइड करेगा कि पीएच क्या होगा। तो इसका बेस का कॉन्सेंट्रेशन 10 लेके आप इसका पीएच निकाल सकते हो। तो दिस इज केस नंबर 1। केस 2 क्या हो सकता है, देखिए इसका आपने 20 ले लिया और इसका 10 ले लिया। अब अगर ये केस करोगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये 10 बचेगा, ये मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ये पूरा समाप्त हो जाएगा और ये 10। अब आप ध्यान से देखिए आपके पास क्या है, आपके पास एसिड है और उसका कॉन्जुगेट वाला पार्ट है। मतलब अब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया है, बफर सॉल्यूशन हो गया है। ये कैसा सॉल्यूशन हो गया है, बफर सॉल्यूशन हो गया। अब अगर बफर सॉल्यूशन है तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे पीएच निकालना, बहुत सिंपल है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3ONa अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3OH, डायरेक्टली पीएच आ जाएगा। तो ये केस 2 हो गया। अगर मैं केस 3 देखूं, मैं देखिए केस 3 अगर देखेंगे तो केस 3 में क्या, इसको भी 20 ले लीजिए आप, इसको भी 20 ले लीजिए। तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास नहीं बचेगा, ये भी नहीं बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 20। तो अब आपके पास सॉल्ट बचा है। तो अब सॉल्ट बचा है, तो अगर है तो यहाँ पे जो पीएच निकालने के लिए हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस यूज़ करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं वीडियो पोस्ट करूँगा इस पे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कैसे पीएच निकालते हैं। तो देखा कैसे हम लोग, तो ये इससे ज़्यादा केसेस नहीं बनते हैं जेई मेंस में, ये तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट। एडवांस में थोड़ा सा इससे आगे टाइट्रेशन ये सब यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए अब सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिक बफर।
ओके, तो इस पे पहले ही ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुका हूँ। बेसिक बफर का क्या मीनिंग होगा आप बता दीजिए। बेसिक बफर का क्या मतलब होगा? वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर आपके पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस NH4Cl, तो ये हो गया, मतलब ये वीक बेस है और ये Cl के साथ है, तो ये हो जाएगा। उसी तरह से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे आप ये भी ले लो PHNH2 प्लस PHNH3 प्लस Cl माइनस। अब देखो ये किसका मिक्सचर है? ये HCl का सॉल्ट है। ये वाला किसका है? PHNH2 प्लस HCl का सॉल्ट है। तो अगेन ये बेसिक बफर हो जाएगा। तो नाम से याद रखना बहुत ही इजी है। ओके, तो बहुत शॉर्ट में बोल सकते हो कि बेसिक सॉल्यूशन जो बफर सॉल्यूशन होता है क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होता है। क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस पेयर होता है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो आप कॉन्जुगेट एसिड। अब जैसे वहाँ पे हम लोगों ने pH निकाला था, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला होगा? POH का फॉर्मूला होगा। POH इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो इस तरह से आप इसका तो फॉर्मूला सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, तो आप इजीली निकाल सकते हो। बहुत सिंपल है यहाँ पे कि कब होगा बफर, होगा कब नहीं होगा बफर, ये सब केसेस तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर भूल जाओ तो इस पार्ट को अच्छे से देखिए एक बार फिर से, आपको समझ में आ जाएगा कि बफर क्या होता है, कैसे बनता है। नाउ एक और टाइप ऑफ बफर होता है दैट इज कॉल्ड एज सिंगल कंपोनेंट बफर। सिंगल कंपोनेंट बफर। सिंगल कंपोनेंट बफर देखिए क्या है। सिंगल कंपोनेंट बफर क्या होगा? एक ही होगा। जैसे इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसमें ध्यान रखेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसके सॉल्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास ये है CH3CONH4, तो इसको आप बोलोगे कि ये बफर है। उसी तरह से NH4CN को आप बोलोगे बफर है। ओके, तो ये बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया कि बफर क्या होता है, एसिडिक बफर क्या होता है, बेसिक बफर क्या होता है, आपको मैंने बता दिया। और pH बहुत सिंपल से pH कैसे कैलकुलेट करेंगे ये चीज़ आपको मैंने बता दिया। अब एक और देखते हैं हम लोग, जो आपके दिमाग में हो रहा कि आखिरकार pH चेंज क्यों नहीं होता है। ओके, तो बफर एक्शन मतलब pH क्यों नहीं चेंज होता है। थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस डाल दो तो pH क्यों नहीं चेंज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कोई भी एग्जांपल अगर मैंने लिया, जैसे मान लीजिए कि एसिडिक बफर लिया, फॉर एग्जांपल एक एसिडिक बफर का एग्जांपल लिया, तो एसिडिक बफर क्या होता है? CH3COH प्लस CH3CONA, ये एसिडिक बफर है। अब देखिए अगर इसमें मैं H प्लस ऐड करूं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप H प्लस मतलब एसिड थोड़ा सा ऐड कर रहे हो, तो H प्लस जैसे ही ऐड करोगे ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? देखिए CH3CONA प्लस H प्लस हुआ, और इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CH3COH प्लस दूसरा ये इसके साथ प्लस Na प्लस, ये बना। अब देखिए जो बना है वीक एसिड है, जो बना है वीक एसिड है, पहले ही डिसोसिएशन कम था, अब तो और ज़्यादा, मतलब H प्लस डालने से ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। हाँ, अगर यही अमाउंट ज़्यादा बना दो तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा और उस केस में pH चेंज हो जाएगा। वो भी देखेंगे कैसे निकालेंगे हम लोग, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डाल दिया तो हम लोग कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपने OH माइनस डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, अब बोलोगे सर बेस भी डाल के देखिए, तो OH माइनस बेस है तो बेस इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और उसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? देखिए CH3OH
माइनस, और ये अगर रिएक्ट किया तो क्या बना लेगा CH3, मतलब बेस डालने से आपको भी फर्क नहीं पड़ा, फाइनली वो कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से आप, इसी तरह से आप बेसिक बफर के लिए भी देख सकते हो एसिड एंड बेस डालने से, मतलब जो चीज़ आप डालते हो उसमें जो होता है उसके एक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है, और अगर रिएक्ट कर जाता है तो फिर आप बोलोगे कि सर कोई भी चेंज नहीं आया। बट यही आप ज़्यादा अमाउंट डाल दोगे, अगर ज़्यादा अमाउंट डाल देंगे तो उस केस में अपने को देखना पड़ेगा। तो आपको बताता कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते, अभी तक आए नहीं एडवांस में बट आ सकते हैं। देखिए, चेंज इन पीएच, चेंज इन पीएच ऑफ एन एसिडिक बफर, एक बताता हूँ दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। एसिडिक बफर व्हेन एसिड और बेस इज एडेड, और बेस इज एडेड। ये रूल बताता हूँ मैं, रूल मतलब मेथड बताता हूँ, आप कर लेना, ओके। जब भी क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, याद भी रख सकते हो। तो जैसे मान लीजिए कि एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर का क्या मतलब होगा, आपके पास कैसा कंपोनेंट होगा। अगर आप देखिएगा कोई भी वीक एसिड लीजिए HA, ओके, और इसके साथ मान लीजिए कि ऐसा कोई है NaA है, इसका कंपोनेंट है, ओके। तो ये कंपोनेंट है। तो अब अगर मैं सबसे पहले इसमें H+ ऐड कर रहा हूँ, मैं एसिड इज एडेड, दो पार्ट कैलकुलेट करेंगे। पहला है एसिड इज एडेड, एसिड इज एडेड। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा जब एसिड ऐड करेंगे। तो एसिड जब H+ ऐड करोगे तो H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, A- के साथ रिएक्ट करेगा। H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, A- के साथ रिएक्ट करेगा, और ये रिएक्ट करके क्या बना देगा, HA बना देगा, ओके। तो पहले से अगर आप देखिएगा, पहले से H+ आपने कुछ X अमाउंट ऑफ डाला है, मान लीजिए कि आपने जो H+ डाला है, H+ जो आपने डाला यहाँ पे वो कितना डाला, कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी कोई भी X मान लीजिए। तो ये पहले से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कुछ मान लीजिए होगा, मान लीजिए दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट मान लीजिए, ठीक है। तो A- में से क्या हो जाएगा, जब A- में से क्या हो जाएगा, कुछ सॉल्ट कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, तो अब ये कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड होगा पहले से, और पहले से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाएगा, जो भी X बना होगा ये बढ़ जाएगा। बस अब आगे अपना pH क्या आ जाएगा, pH = pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखोगे क्या हो जाएगा, सॉल्ट माइनस X का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड प्लस X का कॉन्सेंट्रेशन। तो इस तरह से अगर कभी ऐसा दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हो कि एक बफर सॉल्यूशन है, उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला तो क्या होगा, उसी तरह से। अब दूसरा केस हम लोग देखते हैं कि जब बेस ऐड करेंगे तो क्या होगा, व्हेन बेस इज एडेड। तो इसी तरह से है, ज़्यादा कुछ नहीं। जब बेस ऐड करेंगे तो बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, अब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। अब किसके साथ रिएक्ट करेगा, HA के साथ रिएक्ट करेगा, और HA के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा A- NH2O बना देगा, ओके। तो अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कुछ है, वो मैंने आपको पहले, तो अब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है तो बेस मान लो X ऐड, ये Y ले लो इस बार, तो इस बार क्या हो जाएगा, कितना, ये Y चला जाएगा, और ये बनेगा कितना, Y यहाँ पे और बनेगा। तो मतलब पहले जो कॉन्सेंट्रेशन था सॉल्ट का उसमें क्या हो जाएगा, Y ऐड हो जाएगा, और Y ऐड हो जाएगा तो फाइनली pH जब आप निकालोगे तो pH = क्या हो जाएगा, दिस इज pKa प्लस लॉग सॉल्ट प्लस सॉल्ट का प्लस Y हो गया है, मतलब Y मान लीजिए, और एसिड में उस, तो इस तरह से। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, देखिए कैसे निकालते हैं, मतलब कितना किसके साथ क्या रिएक्ट करेगा, कौन कितना रिएक्ट करेगा। तो ये फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी वहाँ पे कर सकते हो। जैसे आपको बताता मैं कैसे करेंगे, देखिए जैसे क्वेश्चन फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बफर सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन किसका बना हुआ है, देखिए CH3COOH का बफर सॉल्यूशन है, एंड CH3CONA का बफर सॉल्यूशन, ओके। तो मोल्स है, यहाँ पे मोल्स, पार्टिकुलर मोल्स मान लीजिए कि इसका उस पार्टिकुलर केस में A मोल्स है और इसका B मोल्स है, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। अब इसमें क्या किया,
C moles of HCl is added. HCl is added. Find the pH. Added, find the pH. मान लीजिए ऐसा बोला गया अपने को pH निकालना है. ओके, C मोल्स. अब देखिए, आपको कुछ भी याद नहीं, जो ऊपर कराया फॉर्मूला और कुछ भी याद रखने की जरूरत है वो तो मैं समझने के लिए कराया. अब क्या होगा, C मोल्स है तो अगर मान लीजिए कि CH3, और ये अज्यूम करना है कि पूरा, देखो इस क्वेश्चन में यही है कि जितना एसिड डालोगे वो पूरा कंज्यूम हो. अगर कंज्यूम नहीं हुआ तो फिर HCl pH डिसाइड करेगा. तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो C डाल रहे हो वो B से कम है. ये अजम्पशन है अपना. तो अगर ये है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये CH3COOH प्लस NaCl. अब देखिए, ये T=0 पे पूरा प्रोसेस अच्छे से कर रहा हूँ. ये अपने पास कितना है, ये दिया हुआ है CH3, ये B है और इसको क्या दिया है मैंने, C दिया है. और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि रिएक्शन पूरा हो गया है, मतलब Cl पूरा कंज्यूम हो रहा है. ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ रिएक्शन में भी ऐसा होगा. अगर नहीं होगा तो नहीं कर सकते हो आप. तो अगर C पूरा चल जाएगा तो ये कितना बचेगा, B माइनस C. और ये पहले से A है तो ये कितना बनेगा, A प्लस C. बस सब कुछ क्लियर हो गया. अब pH जब निकालोगे, बिकॉज अपने को लॉग में जाना है तो वॉल्यूम से कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, और फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, pH = pK प्लस लॉग. सॉल्ट कितना हो गया, B माइनस C. एसिड कितना हो गया, A प्लस C. ओके, तो इस तरह से बेस डाल के, तो इस तरह से क्वेश्चंस आता है. जनरली आप कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है. लॉजिक समझिए, फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है. अब देखो, इसके अलावा अगर पीएच बुक्स में आप देखोगे, बफर कैपेसिटी ये सब है, तो सब जेई सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं उस चीज़ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ. कहीं भी नहीं दिया हुआ जेई सिलेबस में, ना ही जेई सिलेबस मेंशन करता है, ना ही एनसीईआरटी बुक मेंशन करता है उस चीज़ को. तो वो सब चीज़ आपको नहीं आएगा. बट अगर फिर भी आया तो बफर कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एसिड और बेस डैट कैन बी एडेड. सो डिफिनीशन सिर्फ याद रखिए, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है. तो बफर कैपेसिटी देखिए क्या है, बफर कैपेसिटी. बफर कैपेसिटी क्या होता है बताता हूं मैं. तो सिर्फ डिफिनीशन लिख देता हूं मैं, आगे फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं के सिलेबस में नहीं दिया हुआ है. द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस, ओके, that can be added with causing large change in pH. Okay, so amount of acid or base that can be added but cause large change in pH is governed by the buffer capacity. मतलब कितना चेंज होगा पीएच, एक कौन बताएगा, सॉल्यूशन का बफर कैपेसिटी क्या है ये बताएगा. ओके, तो बफर कैपेसिटी क्या हो गया. बफर कैपेसिटी की बात करेंगे तो बफर कैपेसिटी देखो, अगर डिफाइन करना होता है ना, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये सिलेबस में नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए पैसेज में आया, तो आपको पहले से रेडी रहना है. दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड per liter of the buffer solution divided by change in pH. मतलब कितना एसिड का मोल्स या बेस का मोल्स पर लीटर डाला और कितने पीएच में चेंज आया, इसी को हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी. अब याद क्या रखेंगे, देखिए, द larger the buffer capacity, the more resistance, ये चीज़ ध्यान में रखना है, more resistant the solution
इज टू पीएच चेंज। ये ध्यान में रखना है कि बफर कैपेसिटी जितना ज़्यादा रहेगा उतना सॉल्यूशन पीएच को रेजिस्ट करेगा। मतलब मान लीजिए कि एक का बफर कैपेसिटी 5 है और एक का 10 है, तो 10 वाले में आपको पीएच चेंज करने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालना पड़ेगा कंपेयर टू 5 वाले में। मतलब जिसका बफर कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा पीएच चेंज, वो बोलेगा कि नहीं मैं पीएच चेंज नहीं होने दूंगा, और जिसका बफर कैपेसिटी कम है वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो इतना इन्फॉर्मेशन बफर कैपेसिटी के बारे में अपने को याद रखना है। ओके, सो चलिए दैट्स ऑल, अच्छे से कीजिए। इस पर मैं क्वेश्चन पोस्ट करूँगा गूगल क्लासरूम पे। ओके, थैंक यू।